नमस्ते, मैं डॉक्टर संतोष कुमार डोरा हूँ, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट एट एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई। आज हम एरिथमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एरिथमिया हार्ट बीट के बारे में एक प्रॉब्लम है। मालूम होगा जो हार्ट बीट होता है वो नॉर्मल हार्ट बीट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। अगर हार्ट बीट ज़्यादा रहता है, 100 से ज़्यादा रहता है, उसको मेडिकल लैंग्वेज में टैकीकार्डिया कहते हैं। और अगर हार्ट बीट कम रहता है, 60 से कम या स्पेशली 50 से कम रहता है, तो उसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। दोनों सिग्निफिकेंट है। अगर हार्ट रेट बहुत कम हो जाना या हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाना, दोनों सिग्निफिकेंट है। जिनको हार्ट बीट ज़्यादा कम रहता है उनको चक्कर आ सकता है या वीकनेस लग सकता है, कभी कभी अंधेरापन महसूस हो सकता है, कभी कभी कुछ क्षण के लिए बेहोश भी हो सकते हैं अगर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो तो। वैसा अगर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है तो यूजुअली जो सिम्टम्स होता है, पाल्पिटेशन होता है, छाती में धड़कन जैसा महसूस होता है। इनको भी चक्कर आ सकती है या अंधेरापन लग सकता है, या हार्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चक्कर आके गिर भी सकते हैं, कुछ क्षण के लिए बेहोश हो सकते हैं। तो ये अरिथमिया का सिम्टम्स है। कोई कोई अरिथमिया में पेशेंट्स बहुत अजीब सा महसूस करता है क्योंकि हार्ट बीट बहुत इरेगुलर रहता है, तो इसमें भी धड़कन महसूस हो सकती है और चक्कर आ सकता है। तो ये अरिथमिया को कैसे हम जांच करें आगे? अगर ऐसा कोई सिम्टम्स हो तो पेशेंट्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऐसा होता है, जैसा आपको मालूम होगा ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक सिंपल टेस्ट होता है जिसमें हार्ट बीट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें मालूम पड़ जाता है कि हार्ट रेट कितना है और किस टाइप का एरिथमिया है। अगर ECG उसी टाइम में किया जाता है जब एरिथमिया हो रहा है तो ECG में पकड़ में आ जाता है कि हार्ट एरिथमिया क्या है, और वो देख के हम आगे कैसा ट्रीट करेंगे उसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। अगर ऐसा भी हो सकती है कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में पहुंचा तब एरिथमिया नहीं हो रहा है, तब ECG तो नॉर्मल ही आएगा। तो वैसा पेशेंट्स को कुछ दूसरा तरीका सा इन्वेस्टिगेशंस होता है। ऐसा इन्वेस्टिगेशंस के होल्टर एक पैच है या एक इंस्ट्रूमेंट है जो सीने में लगाया जाता है। ये कंटिन्यूअसली ECG रिकॉर्ड करता है। 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन, 7 दिन, कभी कभी 14 दिन तक भी होल्टर कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करता है। इसके दौरान अगर पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स आया, अरिथमिया का सिम्टम्स आया, तो ऑटोमेटिकली वो ECG में रिकॉर्ड हो जाता है, होल्टर में रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसको देख के हम ये निर्णय ले सकते हैं कि किस टाइप का अरिथमिया है और कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। किसी को अगर जो सिम्टम्स सालों में एक बार होता है तो फिर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसको इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर कहते हैं। वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो स्किन के नीचे हम इम्प्लांट कर सकते हैं और वो सालों तक हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है। तो जिसको बहुत कम प्रॉब्लम होता है या बहुत रेयर प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों को ये टेस्ट में हम जानकारी ले सकते हैं कि किस टाइप का एरिथमिया हो रहा है। अगर जिसको एरिथमिया पकड़ में नहीं आता है तो हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी। उसमें भी हम जानकारी ले सकते हैं कि एरिथमिया किस टाइप का है। ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट एरिथमिया के बारे में जानकारी लेने में मदद करते हैं ताकि हम फर्दर ट्रीटमेंट के बारे में डिसाइड कर सकते हैं।